हेलो एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आई एम योर मेंटर अबिदा शेख। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। बट उससे पहले उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे अपने अपने घरों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच गवर्नमेंट लॉन्चेस सी घाट वेबसाइट फॉर होम डिलीवरी। क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट ने सी घाट वेबसाइट को होम डिलीवरी के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। देखिए ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन में ही देख के समझ में आया कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। C4 क्या है यहाँ पे? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि यहाँ पे क्या किया गया है, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है फ्री होम डिलीवरी के लिए इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस। अब इसमें क्या क्या है तो देखिए, ये जो है फ्री ऑफ चार्ज है। जो वेंडर्स है वो, अगर वेंडर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ये अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं सी घाट सर्विस के लिए, और ये जो है फ्री ऑफ चार्ज है। अब ये कौन कौन से वेंडर्स है, तो वेंडर्स है यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए। इसमें अदर एसेंशियल आइटम्स को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे मिल्क है, ग्रोसरी है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है जो छत्तीसगढ़ है, इसका फॉर्मेशन होता है 1 नवंबर 2000 को। याद रखेंगे ये MP से, मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ से इसीलिए बोलते हैं, गढ़ मतलब होता है देखिए किले होता है, 36 मतलब होता है 36, तो यहाँ पे 36 किले इसलिए नाम क्या रख दिया गया इसका छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उकेई, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो है भूपेश बाघेल। भूपेश बाघेल जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है अनुसुईया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डैश चीफ थॉमस अजान रिजाइन्स ड्यूरिंग करप्शन इन्वेस्टिगेशन, यानी जो चीफ हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, इनका नाम है थॉमस अजान। इनका रेजिग्नेशन करवा लिया गया है बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस एंड डोपिंग चार्जेस। इन पर डोपिंग के आरोप लगाए गए हैं, इन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं और इनसे रिजाइन करवा लिया गया है। तो आपको बताना है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे। जैसे ऑप्शन है आपका वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ICC और WWE। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इनके चीफ हुआ करते थे मिस्टर थॉमस अजान, और इनको क्या किया, करप्शन चार्जेस में इनसे रिजाइन करवा लिया गया है। अब अगर यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बुदापेस्ट में। बुदापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1905 में। अब इनके रेजिग्नेशन के बाद जो प्रेसिडेंट बने हैं, जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है, उनका नाम है उर्सुला पपेंड्रिया। उर्सुला पपेंड्रिया जो है यहाँ पे अभी एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, और ये है अमेरिका के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो RBI कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ। आपको बताना है कि RBI ने किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। देखिए RBI के पास पूरे राइट्स होते हैं बिकॉज RBI जो है सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के साथ में क्या है, वो रेगुलेटरी बॉडी भी है सारे के सारे बैंकों की। बट याद रखेंगे RBI का रेगुलेशन बिल्कुल भी काम नहीं करता सिक्किम में। बच्चों को लगता है जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसा नहीं है, ये सिक्किम में काम नहीं करता। तो वहां पे रेगुलेशन जो लगता है सिक्किम में, बिकॉज सिक्किम के लिए लगता है स्पेशल स्टेट्स का जो वहां पे स्टेटस लग जाता है ड्यू टू स्पेशल स्टेट्स एक्ट 371F के अकॉर्डिंग। वहां पे RBI का रेगुलेशन नहीं चलता, वहां पे जो रेगुलेट करता है वो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो RBI ने कैंसिल किया किस बैंक का लाइसेंस? अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, चार मीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अबुधाई कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। इसका लाइसेंस कैंसिल किया है RBI ने, और रीजन क्या है यहाँ पे कि इन्होंने कुछ जो नॉर्म्स है RBI के एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इस सेक्शन के आधारित पे उन्होंने क्या किया, कुछ जो वो नॉर्म्स थे उसको वायलेट किया, इसलिए RBI ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है परमानेंटली। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा आपको 25 जो गवर्नर है RBI के वो है शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 में इसको सेटअप किया गया था, लेकिन RBI एक्ट आया था 1934 में। इनिशियली हेड ऑफिस कहाँ पे था, कोलकाता में, लेकिन शिफ्ट कर दिया गया 1937 में परमानेंटली टू मुंबई। अब आते हैं थोड़ा सा अगले करंट अफेयर की तरफ। तो देखिए फीफी टू बी द मास्कॉट फॉर हुंगजू 2020।
2022 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे फीफी जो है ये मास्कॉट बना दिया गया है हुंगजू में होने वाले 2022 में जो होने वाले गेम है हुंगजू सिटी में वहीं पे। तो ये हंगजू में होने वाले 2022 में ये कौन से गेम होने वाले हैं, कौन से गेम आयोजित किए जाएंगे, एशियन पैरा गेम्स या फिर एशियन गेम्स, ओलंपिक्स गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका सही आंसर है एशियन पैरा गेम्स। सभी को पता है 2020 काफी खराब रहा इस बार सभी के लिए, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द इंटायर वर्ल्ड ड्यू टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट थे सारे के सारे क्या कर दिए हैं, कैंसिल हो चुके हैं। तो ये जो एशियन गेम्स होने वाला है, एशियन पैरा गेम्स स्पेसिफिकली, देखिए जो पैरा गेम्स होता है ये किसके लिए होता है, ये उन लोगों के लिए जो विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं उन लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पे 4th सेशन होने वाला है, चौथी बार है जो आयोजित होगा और ये होगा अक्टूबर 9 से लेके अक्टूबर 15 तक 2022 में। और टोटल इसके अंदर कितनी फीचरिंग होने वाली है स्पोर्ट्स की, 22। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए हु अनाउंस द मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब यहाँ पे किसने अनाउंसमेंट किया है कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो किसने अनाउंस किया है। तो ऑप्शन है फिनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या फिर आरबीआई। तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा वो है आरबीआई। आरबीआई ने अनाउंस किया है यहाँ पे कि वो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसके लिए क्या कर रहे हैं, मेजर्स अनाउंस कर रहे हैं ताकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, जो असर है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो आरबीआई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आरबीआई क्या करेगा यहाँ पे वो लिक्विडिटी को मार्केट में इन्फ्यूज करेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी दे विल बी यूजिंग द डविश मॉनेटरी पॉलिसी सो दैट मार्केट में जो सिस्टम में जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो कहीं से भी कम ना हो पाए। और यही कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि जितना भी जो भी एलएएफ है, जो भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, जो भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट है, जो भी चीजें आती है एलएफ के अंदर उसको क्या करेंगे, कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया। देखिए 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, तो 25 बेसिस पॉइंट इज नथिंग बट 0.25%। तो यहाँ पे 4% से कम करके कितना कर दिया गया, 3.75% विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी अगर देखिए 0.25% से अगर कम कर रहे हैं तो लगभग जो है ये अराउंड अप्रॉक्स कितना हो जाता है, 95,000 करोड़, लगभग 95,000 करोड़ का जो है लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली मार्केट में। अगर ये बैंकों के पास इतना पैसा आ जाता है, इतनी लिक्विडिटी आ जाती है तो नो डाउट पब्लिक के लिए लोन क्या होता है, काफी सस्ता हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो पब्लिक के लिए महंगा हो जाएगा, बिकॉज जब लोन के रेट्स कम होंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, डिपॉजिट के रेट्स भी कम होने लगते हैं। और ये क्या चलता है, पैरेलली काम करता है। तो यहाँ पे जो 7th बाई मॉनेटरी पॉलिसी आई है, इसी में अनाउंसमेंट हुआ है कि रेपो रेट की जो है 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया ताकि मार्केट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्यू टू लिक्विडिटी, ड्यू टू कोरोना वायरस को थोड़ा सा कम किया जा सके। अब ये आरबीआई अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर कभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बिकॉज ये बैंकिंग का टॉपिक है। मैं फिर कभी पढ़ाऊंगी आपको एक अलग से वीडियो में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बीएसएनएल सीएमडी पी के पुरवार टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ, यानी बीएसएनएल के जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर पी के पुरवार, इन्होंने किस कंपनी का एडिशनल चार्ज लिया है। तो आपके ऑप्शन है ओएनजीसी, एमटीएनएल, गेल और भेल। तो इसका सही आंसर जो है वो है एमटीएनएल। ये बीएसएनएल के सीएमडी थे, साथ में क्या किया है इन्होंने, एडिशनल चार्ज भी ले लिया है एमटीएनएल का। आपको अगर मैं दिखाऊं एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि लगातार तीसरी बार जो मिस्टर पुरवार है ये एडिशनल चार्ज ले रहे हैं एमटीएनएल के सीएमडी बनने का। लास्ट 6 सालों से, पिछले 6 सालों से लगातार ये तीसरी बार क्या बन रहे हैं, यहाँ पे सीएमडी बन रहे हैं एमटीएनएल के। और इन्होंने जो है बीएसएनएल इसको ज्वाइन किया है जुलाई 2019 में। और एमटीएनएल की जो पोस्ट पे इनका जो ये जो बन रहे हैं सीएमडी, कब से बनेंगे, अप्रैल 15 से, 15 अप्रैल 2020 से इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एस्टैब्लिश किया गया था 15 सितंबर ईयर 2000। एमटीएनएल जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसको स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1986 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यू दिल्ली में। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 1 अप्रैल को और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर वो है एनएफएल हॉल ऑफ फेमर वेली डेविस passes away he was associated with। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है ये ऑबिचुरी सेक्शन से है। तो यहाँ पे जो हॉल ऑफ फेम में रह चुके हैं मिस्टर वेली डेविस, इनका निधन हो गया है। तो आपको बताना है वो किससे जुड़े हुए थे, फुटबॉलर थे, वो हॉकी खेलते थे, वो क्रिकेटर थे या वो शूटिंग से जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर जो है ही वाज द फुटबॉलर। वो फुटबॉल खेला करते थे और वो फुटबॉलर थे, तो फुटबॉल से ही जुड़े हुए हैं मिस्टर वेली डेविस। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ। 1 मिनट दीजिएगा सभी लोग मुझे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या थे, ये अमेरिकन थे, फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर थे जिनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था 1981 में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन कैप्टन इन द ग्रीन बे पैकर्स हिस्ट्री 1965। तो याद रहेगा सभी को। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके स्लाइड्स में है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हु जॉइंस WWF इंडिया एज एम्बेसडर, किसने WWF इंडिया को ज्वाइन किया है एज ए एम्बेसडर। तो जिस WWF के बारे में आप सोच रहे हैं, आप जो इमेजिन कर रहे हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखेंगे WWF का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन जो है वो मैरी कॉम, साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद या फिर विराट कोहली। तो सही आंसर है इसका विश्वनाथन आनंद। देखिए मेरा माउस नहीं चल रहा है तो मैं आपको ऐसे ही बस क्लिक करके बता देती हूँ, आप लोग इसको आंसर नोट डाउन कर लीजिए। विश्वनाथन आनंद है इसका सही आंसर। तो WWF जो है वो है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। अब इस साल जो WWF इंडिया है ये सेलिब्रेट करने वाला है अपना 50वीं सालगिरह ये मनाने वाले हैं 50th ईयर ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया, यानी वर्ल्ड वाइड फंड। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में इसका एब्रिविएशन पूछ सकते हैं और 100% यहाँ पे चांसेस है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलतियां करेंगे। WWF से सोच रहे हो आप लोग, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया WWE में, ये वो नहीं है, ये है वर्ल्ड वाइड फंड। इसको एस्टैब्लिश किया गया था नवंबर 1969 में। हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका। अब WW इंडिया की बात हो रही है, जिसके लिए बने हैं विश्वनाथन आनंद, जो बने हैं वो एम्बेसडर। लेकिन यहाँ पे जो हेडक्वार्टर किसका है, एक्चुअल WWF का इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये कहाँ पे है, ग्लैंड सिटी जो स्विट्जरलैंड में है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 29 अप्रैल 1961। देखिए WWF इंडिया फाउंड किया गया था वो 1969 में था, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो 1961 में था। इसके डायरेक्टर है मार्को लेम्बर्टिनी। WWF के जो है वो फिलहाल डायरेक्टर हैं। बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। Who issues the new activities exempted from lockdown restriction। अब जो लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे किन किन एक्टिविटीज को एग्जम्प्ट कर दिया गया, मतलब उनको परमिशन मिली है कि दे कैन गो अहेड एंड दे कैन डू देयर थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे जो डिसीजन लिया है वो लिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको एग्जम्पशन मिल चुका है लॉकडाउन से, यानी उनको अब लॉकडाउन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन मूव आउट फ्रॉम देयर होम और फ्रॉम देयर प्लेसेस। अब यहाँ पे जो चीजें सबसे पहला दे दिया गया, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया कलेक्शन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए ऑफ माइनर forest produce, non timber forest produce by scheduled tribe and scheduled caste। अब जो भी scheduled tribe है, scheduled caste है, इनके लिए अलाउ कर दिया गया। जो फॉरेस्ट dwellers है, यानी जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी हैं या फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इनके लिए परमिशन मिल गई है। साथ में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वो एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि बैम्बू है, कोकोनट है, एरिका नट है, कोकोआ है, स्पाइसेस प्लांटेशन है, एंड देयर हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सेल एंड मार्केटिंग, इन सबको परमिशन मिल चुकी है। साथ में NBFCs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को भी परमिशन दे दी गई है कि यस यू कैन गो अहेड एंड डू योर बिजनेस आउट ऑफ द लॉकडाउन। तो आज की करंट अफेयर मैं यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी लोग को पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मीनवाइल थैंक यू सो मच।